अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरे साथ आपको 21 साल और 322 दिन के अब्बास अफरीदी साहब नज़र आ रहे हैं। इन्होंने पीएसएल में अभी तक सिर्फ 3 मैच खेलने हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट नहीं किया। लेकिन वो भारतीय मीडिया जो अक्सर पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में नेगेटिव खबरें देता है, वो भारतीय मीडिया जो किंग बाबर आजम को किंग मानने के लिए तैयार नहीं है और बाबर आजम की रोज क्लास लेते हैं और बाबर आजम की ट्रोलिंग करते हैं, उन्होंने इस बॉलर को शाहीन शाह अफरीदी से भी ज्यादा घातक और खतरनाक करार दे दिया है। अब्बास अफरीदी साहब के हवाले से ऐसी बातें की हैं या यूं कह लें कि जनाब तारीफों के ऐसे पुल बांधे हैं कि जमीन आसमान एक कर दिया है। और इस प्लेयर ने 3 मैचेस में क्या ऐसा काम किया है, क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि जिसकी वजह से इसको पाकिस्तान में तो उतनी पजीराई नहीं मिल रही, लेकिन भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में नेगेटिव न्यूज देता है, उन्होंने इसको शाहीन शाह अफरीदी से भी ज्यादा खतरनाक तबाहकुन बॉलर कहना शुरू कर दिया है। ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है और साथ ही भारतीय मीडिया का वो क्लिप भी आपको दिखाना है कि जनाब जिसमें इसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि जनाब पीएसएल 8 जो है वो जारी सारी है और इसमें जो मुल्तान सुल्तान्स है उनकी अगर बैटिंग लाइनअप देखी जाए तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव नजर आती है कि जनाब जिस तरह से उनके पास पावर हिटर्स हैं, रिली रूसो हैं, डेविड मिलर हैं, कैरन पोलार्ड हैं, लेकिन इनकी बॉलिंग लाइनअप जो थी उसको वो पजीराई नहीं मिल रही थी। मैंने भी जब एनालिसिस दिया था तो मैंने कहा था कि जनाब इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है वहां पर इनको मार पड़ सकती है और खास तौर पर जो इनके पास फास्ट बॉलर्स के ऑप्शंस हैं वो बहुत महदूद हैं। लेकिन अब अब्बास अफरीदी और इससे पहले एहसानुल्लाह, 2 ऐसे बॉलर्स हैं जिन्होंने मुल्तान सुल्तान्स को उठा कर रख दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने अभी तक 4 मैच खेले हैं, इनमें 2 दफा यानी कि 1 दफा एहसानुल्लाह और दूसरी दफा अब्बास अफरीदी जो है वो मैन ऑफ द मैच हुए हैं। इससे पहले कि मैं मजीद कोई लंबी जोड़ी तमहीद बांधूं, आप जरा सुने कि इस वक्त भारतीय मीडिया इस बॉलर के बारे में क्या कह रहा है। मिल गया है शाहीन अफरीदी से भी ज्यादा घातक गेंदबाज, ज्यादा खूंखार गेंदबाज, ज्यादा टैलेंटेड। पाकिस्तान को शाहीन शाह अफरीदी से भी बड़ा टैलेंटेड, घातक, डिस्ट्रक्टिव और खतरनाक बॉलर मिल गया है। सो आगे अब्बास अफरीदी के बारे में मजीद जनाब क्या कह रहे हैं, जरा सुने। अब्बास अफरीदी, जी हाँ, अब्बास अफरीदी वही क्रिकेटर है जिसने बाबर आजम की नाक में दम कर रखा है। अब्बास पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे हैं। पीएसएल 2023 में अब्बास सिर्फ 3 पारियों में मैदान पर उतरे हैं जिसमें उन्होंने 8 विकेट झटके हैं। सिर्फ 3 मैचेस में 8 विकेटें लेकर जनाब इस वक्त ये जो पाकिस्तान का शाहीन है ये इस वक्त भारतीय मीडिया की जो हेडलाइंस है ना उनकी जीनत बना हुआ है। मैच में 8 विकेट। अब्बास इस टूर्नामेंट में ऐसी घातक गेंदबाजी कर रहे हैं। अब्बास इस टूर्नामेंट में ऐसी घातक जनाब बॉलिंग कर रहे हैं। का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाबर आजम की पेशावर जालमी ने मुल्तान सुल्तान की आगे घुटने टेक दिए, यानी कि किंग बाबर को इस अब्बास अफरीदी ने और उनकी पूरी टीम को घुटनों पर ला दिया अकेले अपने दम पर। पेशावर जालमी के खिलाफ अब्बास ने 3 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट परिणाम किए थे, लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अपना अस्सी रन दिखाया। इस मुकाबले में अब्बास अफरीदी साहब ने 3 मैच खेले, एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, एक कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ और एक पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। बाबर आजम की टीम को जनाब उस मैच में इन्होंने 3 ओवर्स में 33 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए थे, जिनमें रोवन पॉल जो वेस्ट इंडीज से जिनका ताल्लुक है और वेस्ट इंडीज जो T20 टीम है उसके इस वक्त कप्तान है, उनको उन्होंने धूल चिटाई थी। उसके बाद जिमी नीशम न्यूजीलैंड के ग्रेट ऑलराउंडर, ग्रेट स्ट्राइकर, उनको इन्होंने धूल चिटाई थी। उससे पहले क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ इन्होंने जनाब 3-4 ओवर्स में 27 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए थे। और वो जो 2 प्लेयर्स थे, एक तो जनाब अब्दुल वाहिद बंगलजाई थे, लेकिन दूसरे मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के प्रोफेसर। और इसके बाद जो इनका मैच होता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, उसमें तो जनाब इनकी जो बॉलिंग है वही बॉलिंग की वजह से इस वक्त भारतीय मीडिया पर इनके चर्चे हो रहे हैं। तो इन्होंने जनाब इस मैच में नंबर 1 जिनको आउट किया वो थे रसी वेंडरडसन, दूसरे आजम खान, तीसरे फाहीम अशरफ
और चौथे मोहम्मद वसीम। अब देखें कि जनाब ये जो खिलाड़ी है, नो डाउट एक्स्ट्रा जनाब पेस है इनके पास, एक्स्ट्रा लाइन एंड लेंथ है, बिल्कुल जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग करते हैं उसी तरह से अब्बास अफरीदी जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि शाहीन जो है वो लेफ्ट आर्मर है, जबकि अब्बास अफरीदी जो हैं वो राइट आर्मर हैं। और कुछ तो जो जनाब क्रिकेट पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब शाहीन शाह अफरीदी का कजन आ गया। भाई कजन्स नहीं है, अब्बास अफरीदी और शाहीन अफरीदी, जो अफरीदी का यहाँ पर कॉमन नेम आ रहा है, जो फैमिली नेम आ रहा है, वो इनकी कास्ट तो सेम निकल आती है जिस तरह से जनाब पंजाब में कास्ट सेम निकलती है, लेकिन इनका जनाब जो कबीला वो सेम निकला है, इनका जो आपस में ब्लड रिलेशन है ना वो नहीं है। सो ये जो अब्बास अफरीदी साहब है ना, इस वक्त भारत इनकी तारीफों के ऐसे पुल बांध रहा है कि जिस तरह से कभी पाकिस्तान के पास इस तरह का बॉलर था ही नहीं। भारत इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत ने आज तक जो पेस बॉलर्स है ना वो देखे हैं, मोहम्मद शमी, वो देखे हैं जनाब मोहम्मद सिराज, और उसके अलावा उमेश यादव, उसके अलावा मोहित शर्मा, और उसके अलावा जोगिंदर पाल शर्मा। मतलब इस तरह के बॉलर्स उनके पास आते हैं जहां पर इनके पास जो जनाब पेस है वो होती नहीं है। वाहिद इनके पास इमरान मलिक साहब आए थे, और इमरान मलिक साहब को जब जनाब देखा गया आईपीएल में जो बॉलिंग की, उन्होंने नो डाउट अच्छी बॉलिंग की, अच्छी पेस के साथ की, लेकिन उनके पास लाइन एंड लेंथ नहीं थी। और जब उनके पास लाइन एंड लेंथ नहीं थी तो उनको इंटरनेशनल जो क्रिकेट थी वो प्रेशर हैंडल नहीं कर सके और उनको बहुत ज्यादा मार खानी पड़ी। यानी कि श्रीलंकन जो बैट्समैन थे उन्होंने उमरान मलिक को उठा उठा के बाहर छक्के मारे थे। तो जनाब इसी वजह से भारत को अब यह है कि जनाब हम इतनी कोशिश करते हैं, इतनी बड़ी लीग करवा देते हैं और इतना ज़्यादा पैसा जो है वो बांट देते हैं, लेकिन होता क्या है एट द एंड के जो बाहर के प्लेयर्स आए होते हैं वही परफॉर्म करते हैं, वही भारतीय बॉलर्स को मार कर जनाब यहाँ से चले जाते हैं। एक तो हमसे पैसा भी कमाते हैं, दूसरा शोहरत भी कमाते हैं, और तीसरा जनाब जो हमारी क्रिकेट को बेहतर होना चाहिए वो बेहतरी तो मिलती नहीं है। बॉलर्स तो उस तरह से हम प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। सो इस वजह से जो अब्बास अफरीदी है ना वो इस वक्त एक खास जो भारतीय मीडिया है उसके आंखों के तारे बन चुके हैं और अब्बास अफरीदी को पजीराई मिल रही है। बहुत अच्छी बात है जनाब, ये जो हेट थी इसको किसी तरह से कम किया जा रहा है, लेकिन इसी तरह से जो मोहब्बत है वो बाबर आजम के लिए भी जनाब शो करनी चाहिए कि जिस तरह से बाबर आजम को इंटरनेशनल जो क्रिकेट बॉडी है उन्होंने वर्ल्ड क्लास जो बैट्समैन है वो माना और उनको जनाब वो 2 अवार्ड दिए और जो किसी भी क्रिकेटर के लिए जनाब उसका ख्वाब होते हैं कि हम ये जो जनाब जो कप है ना वो उठा सकें, ये जो शील्ड है ना ये हमें मिले। सो इसी तरह की जो मोहब्बत है ना वो बाबर आजम के लिए भी शो करनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात है कि जनाब अब्बास अफरीदी साहब को इस वक्त पजीराई मिल रही है। सो ये थी अब तक की ताज़ा तरीन इतलात। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।